नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या। दोस्तों, कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और पितृपक्ष के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं पितरों के लिए। तो आप उन उपायों को ज़रूर करें और अपनी कुंडली से पितृदोष का निवारण करें। लोग बहुत परेशान होते हैं कुंडली में कि पितृदोष के कारण हमें ये दिक्कत आ रही है, पितृदोष के कारण ये दिक्कत आ रही है, पितृदोष के कारण ये फलानी दिक्कत आ रही है, रोजगार नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए हम आपके सामने कुछ उपाय लेकर आए हैं। तो दोस्तों, मेरी ये ऑडियो और वीडियो देखते हुए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं पितृदोष के उपाय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुंडली में पितृदोष मंगल के द्वारा और सूर्य के द्वारा, इन ग्रहों के द्वारा होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मंगलकृत पितृदोष की। क्योंकि मंगलकृत पितृदोष के लिए हमें क्या करना चाहिए कि शुक्ल पक्ष के प्रथम पहले मंगलवार के दिन घर में मंगल यंत्र को पूर्ण विधि विधान से स्थापित करें और जब घर के बाहर जाएं तो उस यंत्र के दर्शन और पूजा अवश्य करके जाएं। दूसरा, सुबह उठते ही सूर्य को जल दें। जल के अंदर काले तिल, चावल और थोड़ा सिंदूर और गुड़ डाल कर दें और एक माला मंगल के मंत्र का जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। और दूसरा मंत्र है मंगल का, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। तो एक माला रोज का जाप करना शुरू करें तो मंगलकृत पितृदोष का निवारण आपकी कुंडली से होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप व्रत आरंभ करें मंगल का, और 11 व्रत करें। इस व्रत में हनुमान जी व शिव जी की उपासना करनी है आपको और जमीन पर सोना है। चौथा, मंगलवार के दिन आप 5 रत्ती से अधिक वजन का मूंगा सोने या तांबी में धारण करें। पांचवा, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और नित्य सुबह ही 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें। श्री महागणाधिपत्ये नमः, सौराष्ट्रे सोमनाथे, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकाल ओंकारम ओंकारम अमलेश्वरम, पाराल्यम वैजनाथम च डाकिन्यम भीमाशंकरम, सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकोणे, वनाश्च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारेश्वरम, गणेशेश्वर च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन सप्त जन्म पाप कीर्तन ईश्वरेण विनशन्ति। और बहनों का भूलकर भी अपमान न करें। बंदरों को गुड़ व चना खिलाएं। और जब भी आपको मौका मिले तो ब्लड रक्तदान अवश्य करें और 100 ग्राम मसूर की दाल जल में प्रवाहित कर दें। सुअर को मसूर की दाल व मछलियों को आटे की गोलियां खिलाया करें। इससे कुंडली में मंगलकृत पितृदोष जो है वो दूर हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है सूर्य द्वारा पितृदोष। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम पहले रविवार के दिन घर में विधि विधान से सूर्य यंत्र को स्थापित करें और सूर्य भगवान को रोज तांबे के लोटे में जल भरकर जल दें। जल में कोई लाल फूल गुलाब का डाल लें या गुड़हल का डाल लें। चावल व रोली यानी कि सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। और जब घर से बाहर जाए कहीं भी इस यंत्र की पूजा कर जाएं और भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे, जब आप ये जल दें तो सूर्य भगवान की तरफ आपका मुख रहे। जब ये जाप करें तब भी सूर्य भगवान की तरफ आपका मुख रहे। जाप है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है सूर्य गायत्री, ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य है प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करें एक माला। फिर शुक्ल पक्ष के
प्रथम रविवार ज्येष्ठ के महीने में या किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आप व्रत शुरू करें और अधिक से अधिक 31 व्रत रविवार के करें। सूर्यास्त के समय मीठा भोजन खाएं, कोई भी नमक ना खाएं सूर्य के उसमें रविवार के व्रत में, हालांकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता। और जिस दिन आप व्रत रखें तो सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का। सूर्य स्तोत्र में आप और कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य स्तवराज का जाप करें, जैसे ओम विकृतनाय विवसनाय मार्तंडाय भास्कराय रविये लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षु ग्रहेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेशाय कर्ता हर्ता तमिश्रा तपन तापन सूचि सप्तस्वाहन गभस्थस्ति ब्रह्मा सर्वदेव नमस्कर्ताय नमः। ये जो सूर्य देव के हमने 21 नाम बोले हैं, इसको स्तवराज स्तोत्र भी कहते हैं। अगर आप इसी स्तोत्र को खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, कोई भी कार्य करें, आप इसी स्तोत्र का जाप कर करें तो आपको बहुत बड़ा फल सूर्य भगवान देंगे, क्योंकि यह वो व्रत स्तोत्र है जो भगवान सूर्य देव ने स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र को सपने में आकर बोला था। और उनको बोला था कि जहां आप मेरे 1000 नाम का जाप करते हो वहां पर आप ये स्तवराज का जाप करें। और फिर देखें, ये 1000 सूर्य देव के 1008 नाम लेने के बजाय आप इसका जाप करें स्तवराज का, तो ये 1008 नामों के बराबर फल देता है। फिर आप सोने में 5 रत्ती से ऊपर का माणिक धारण करें, 5 मुख्य रुद्राक्ष धारण करें और रोज 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें। भूल कर भी अपने पिता का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। रविवार के दिन गाय को गेहूं व गुड़ खिलाएं। स्वयं घर से बाहर जाते समय गुड़ खाकर निकला करें। दूध में शहद मिलाकर पिया करें और सदैव लाल रंग के रुमाल अपने पास अवश्य रखें। ये सूर्य देव द्वारा पितृदोष जो कुंडली में होता है उसका है। और अब तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्षों में मैं पितृदेव के कौन से मंत्रों का जाप करना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और उपाय हैं, खास उपाय भी हैं और पितृदोष शांति के उपाय भी हैं, वो सारे मैं आपको बता रहा हूं इसी वीडियो में, वो भी आप सुने। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो जब भी आप घर से जाओ, दक्षिण दिशा की दीवार पर घर में अपने पितरों की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उसकी पूजा स्तुति करें। क्योंकि कोई भी हम लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन कोई भी अपने पितरों की पूजा नहीं करता। तो अपने पितरों की जो फोटो है वो दक्षिण दीवार पर लगाएं, उनकी पूजा स्तुति करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो आप देखेंगे आप सबको पितृदोष से मुक्ति मिल रही है। अपने आपके परिवार में जो भी स्वर्गीय परिजन हैं, उनकी जब भी पुण्य तिथि आए उस पर जरूरतमंदों ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में कम से कम मृत आत्मा जो भी है उसकी पसंद की एक वस्तु अवश्य बनाएं। जैसे कि अब श्राद्ध पक्ष चल पड़े हैं, पितृ पक्ष कल से चालू हो रहे हैं, इसमें जब भी आपका जो भी पितृ है उनकी मनपसंद एक वस्तु जरूर बनाएं और उस वस्तु से गाय, कौवे, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस वस्तु से ब्राह्मण, गाय, कौवा, कुत्ता, इनके लिए भोजन रोज निकालें श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में। और लोटे में जल डालकर उसमें जल में तिल डालकर रोज सूर्य देव को जरूर दें। इससे आप देखेंगे श्राद्ध पक्ष में आप ये उपाय करेंगे तो आपके पितृदोष निवारण, अब शांति ही शांति मिलेगी, आपके सारे कार्य संपूर्ण होंगे। इससे पितृ दोष का निवारण भी आपकी कुंडली से होगा। और हो सके तो इस श्राद्ध पक्ष में अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र, अन्न दान करने से भी आपका ये पितृदोष मिटता है। पीपल के वृक्ष पर हमेशा दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल, काले तिल चढ़ाएं और अपने पितरों के लिए, अपने जो भी आपके स्वर्गीय परिजन हैं उनके लिए भी उनका स्मरण करके उनसे आशीर्वाद मांगे। शाम के समय में दीपक जलाएं और नाग स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त और पितृ स्तोत्र और नवग्रह स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर मदार के, आग के 21 फूल, कच्ची लस्सी यानी कि दूध, जल, गंगा जल ये बना ले
और बेलपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। सोमवार को शिव जी की पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और ऐसा आप 21 सोमवार करके देख लेना। अब तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, 16-17 दिन है, इसमें कर लोगे तो ये 21 दिन करने की आवश्यकता ना पड़े, शायद आपको इतने में ही बहुत कुछ प्राप्त होगा। अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता की पूजा रोज करें श्राद्ध पक्ष में। कुंडली में अगर आपके पितृदोष होने से है तो किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में उसकी सहायता करें, उससे भी लाभ मिलता है। ब्राह्मणों को श्राद्ध पक्ष में गोदान करें, जिनका बहुत है वो गोदान करें। कहीं पानी का प्याऊ लगवाएं अपने पितरों के लिए, क्योंकि लोगों को शीतल जल पिलाओगे तो उससे भी पितृदोष खत्म होता है। पीपल और बड़ के पेड़ पर, बरगद के पेड़ कहीं भी लगा दें श्राद्ध पक्ष में। आप किसी नदी किनारे एक पीपल का पेड़, एक बरगद का पेड़ लगा दें। आप अपनी कुंडली में जो भी पितृदोष है, जिसको आप जानते नहीं, वो भी जो छोटे से छोटा, कभी कहते हैं ना कि किसी का बच्चा छोटा एक्सपायर हो गया, बहुत से लोग अबॉर्शन करा देते हैं, उसके पाप से बचने के लिए भी आप पवित्र नदी के पास पीपल और बरगद का पेड़ लगाएं तो उससे भी बच जाएंगे। और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, इससे भी आपके पितरों को शांति मिलती है। जैसे जैसे आपके पितर शांत होंगे, आपकी कुंडली से पितृदोष दूर होगा। अपने पितरों के नाम से गरीब विद्यार्थियों की मदद करें, उनको किताबें दान दें। अगर गरीब है, उनके परिवार में कोई बीमार है, उसका इलाज कराएं। किसी मंदिर में, किसी स्कूल में, किसी धर्मशाला में कोई निर्माण कराएं, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। और पितृदोष निवारण के लिए मंत्रों का जाप करें, क्योंकि सबसे पहले हमारे प्रथम पितृ नारायण है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो पितृदेवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से भी आपको बहुत फल प्राप्त होंगे। और हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको पूर्ण अधिकार दें। और घर में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो भी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, खास करके पिता से सलाह मशविरा जरूर करें। अपने पिता का अपमान कभी ना करें, भूल से भी। अगर आप अपमान करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। प्रतिदिन उनका अभिवादन करें और अपने माता पिता के पैर छुएं, उनसे भी आपको बहुत, कुंडली में जो पितृदोष है उसमें बहुत शांति मिलती है। आशीर्वाद लें पूर्ण रूप से, प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने से अपने माता पिता को, तो भी आपकी कुंडली से पितृदोष मिटता है। आपने अज्ञात ज्ञात जिन पितरों को आप जानते ही नहीं, जिन पूर्वजों को जानते ही नहीं, जिनके बारे में आप कोई भाव नहीं रखें, उनके प्रति भाव रखें और जाने अनजाने में की गए भूलों की उनसे क्षमा मांगे। कभी सोमवती अमावस्या अगर पड़ जाए तो उस दिन दूध की खीर बनाकर अपने पितरों को अर्पित करने से भी इस पितृदोष में शांति होती है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर कोई पीपल का पेड़ आपने और कोई मीठे जल का, यानी कि पीने वाले जल का कहीं पर कोई स्थान बना दिया और मीठा जल यानी कि शरबत बनाइए और पीपल के पेड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए सोमवती अमावस्या को ये जल चढ़ाइए। कम से कम 108 बार ये मंत्र का जाप करें और पीपल की परिक्रमा करें 108। तो यहां पर आपके जितने भी पाप हैं आपने किए हैं, जाने अनजाने में जितने भी अपराध किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगे कि मुझसे गलती हो गई है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, आपके पितृ आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी खिलाने चाहिए। अमावस्या को बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रखने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन बबूल के पेड़ पर भोजन क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें चावल, दाल, दही, पापड़ और लड्डू ये रखना है। ये भोजन रखिए और एक मिट्टी का गिलास लीजिए या मिट्टी का कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें जल रख के आइए वहां पर। फिर देखेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने पितरों के लिए रख के आए भोजन। जो कहते हैं ना कि तुम्हारा कोई पितृ प्रेत बन गया है, ये उसके लिए स्पेशल उपाय है। इस उपाय को अवश्य करें। प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा जरूर दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मां काली की नियमित उपासना से भी पितृदोष में शांति मिलती है।